बाइट। बाइट डिजिटल स्टोरेज की मौलिक इकाई है। एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है और प्रत्येक बाइट एक एकल वर्ण जैसे कि एक अक्षर, एक संख्या या एक प्रतीक को संग्रहित कर सकती है। उदाहरण के लिए हेलो शब्द 5 बाइट स्टोरेज लेता है। हर टेक्स्ट मैसेज, इमेज या वीडियो बाइट्स के संयोजन से शुरू होता है। भले ही वे छोटे लगे, बाइट्स को डिजिटल परमाणुओं के रूप में माना जाता है, अकेले में नगण्य, लेकिन जब अरबों इकाइयां एक साथ जुड़ती हैं तो वे एक बड़ी शक्ति बनाते हैं। किलोबाइट केबी। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। ये स्टोरेज लगभग आधा टेक्स्ट पेज या एक बहुत छोटी इमेज के बराबर होता है। कंप्यूटिंग युग के शुरुआती दिनों में कार्यक्रमों को कुछ किलोबाइट में फिट होने के लिए लिखा जाता था। पुरानी फ्लॉपी डिस्क केवल 360 किलोबाइट स्टोर कर पाती थी, लेकिन उपयोगकर्ता फिर भी गेम खेल सकते थे, टेक्स्ट संपादित कर सकते थे और यहां तक कि उससे व्यावसायिक सॉफ्टवेयर भी चला सकते थे। किलोबाइट इस बात का प्रमाण है कि तकनीक कितनी आगे बढ़ चुकी है। आज एक स्मार्टफोन द्वारा ली गई एक तस्वीर 100 किलोबाइट से भी बड़ी हो सकती है। मेगाबाइट एमबी। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, जो लगभग 1 मिलियन बाइट्स है। एक सामान्य तस्वीर 1 से 2 मेगाबाइट की होती है और एक 3 मिनट का MP3 गाना लगभग 3 से 5 मेगाबाइट लेता है। 1990 के दशक में 500 मेगाबाइट स्टोरेज वाला कंप्यूटर होना एक लग्जरी माना जाता था, जो हजारों दस्तावेजों या एक पूरी संगीत लाइब्रेरी को रखने के लिए पर्याप्त था। इसे समझने के लिए केवल 1 मेगाबाइट में लगभग 400 पृष्ठों का शुद्ध टेक्स्ट आ सकता है। हालांकि आज मेगाबाइट नगण्य लग सकते हैं, वे एक समय शीर्ष स्टोरेज इकाइयां थे। गीगाबाइट जीबी। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, या लगभग 1 अरब बाइट्स। 1 गीगाबाइट में 600 तस्वीरें, 230 गाने या 1-2 घंटे की HD गुणवत्ता वाली फिल्म संग्रहित की जा सकती है। 2000 के दशक की शुरुआत में 20 गीगाबाइट की हार्ड ड्राइव को बहुत बड़ा माना जाता था, जबकि आज अधिकांश स्मार्टफोन में 64 या 128 गीगाबाइट की शुरुआती स्टोरेज क्षमता होती है। आजकल एप्लीकेशन, गेम और यहां तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी गीगाबाइट में मापे जाते हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि गीगाबाइट शुद्ध टेक्स्ट में लगभग 1000 मोटी उपन्यास आ सकते हैं, जो आपकी जेब में एक कॉम्पैक्ट डिजिटल लाइब्रेरी के बराबर है। टेराबाइट टीबी। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है, जो लगभग 1 ट्रिलियन बाइट्स है। 1 टेराबाइट के साथ उपयोगकर्ता लगभग 250,000 गाने, 500 घंटे का HD वीडियो या लाखों दस्तावेज संग्रहित कर सकते हैं। आज के कई आधुनिक लैपटॉप, गेमिंग कंसोल और बाहरी हार्ड ड्राइव की मानक क्षमता 1 से 2 टेराबाइट होती है। क्लाउड स्टोरेज सेवाएं भी तस्वीरों और डेटा बैकअप के लिए टेराबाइट्स जगह प्रदान करती हैं। तुलना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस पुस्तकालय के पूरे टेक्स्ट संग्रह का अनुमान लगभग 10 टेराबाइट है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्तिगत हार्ड ड्राइव दुनिया के सबसे बड़े संग्रहों में से एक के बराबर हो सकती है। पेटाबाइट पीबी। 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है, जो 1 क्वाड्रिलियन बाइट्स के बराबर है। ये क्षमता 13 साल के लगातार HD वीडियो स्ट्रीमिंग को रखने के लिए पर्याप्त है। नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां अपनी स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए पेटाबाइट्स वीडियो का प्रबंधन करती हैंसबकी सर्न जैसे अनुसंधान केंद्र इस इकाई में कण भौतिकी डेटा संग्रहित करते हैं। केवल 1 पेटाबाइट में 500 बिलियन टेक्स्ट पेज या किसी व्यक्ति के जीवन काल में ली गई तस्वीरों से भी अधिक तस्वीरें आ सकती हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में पेटाबाइट्स का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी तकनीकी निगमों के लिए यह पहले से ही एक मानक माप इकाई है। एक्सबाइट ईबी। 1 एक्सबाइट 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है, या 1 अरब गीगाबाइट। 2001 में शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि पूरे इंटरनेट में लगभग 5 एक्सबाइट डेटा था। आज मानवता हर महीने उस संख्या से अधिक डेटा उत्पन्न करती है। 1 एक्सबाइट में 1 ट्रिलियन किताबें या लगभग 250 मिलियन DVD आ सकती हैं। कल्पना करना मुश्किल है, 1 एक्सबाइट को संग्रहित करने के लिए सर्वर से भरे एक पूरे गोदाम की आवश्यकता होगी, जो सभी डेटा तक पहुंच बनाए रखने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। जेटाबाइट ZB। 1 जेटाबाइट 1024 एक्सबाइट के बराबर होता है, या 1 ट्रिलियन गीगाबाइट। केवल 2020 में वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक लगभग 4 जेटाबाइट तक पहुंच गया था। इस संख्या में सभी स्ट्रीम किए गए वीडियो, भेजे गए सभी ईमेल और अपलोड की गई सभी तस्वीरें शामिल हैं। 1 जेटाबाइट में 30 बिलियन 4K गुणवत्ता वाली फिल्में आ सकती हैं, जो किसी व्यक्ति के जीवन काल में देखी जा सकने वाली फिल्मों की संख्या से अधिक है। बड़े तकनीकी निगम, क्लाउड सेवाएं और सरकारें अब वैश्विक स्तर पर डेटा को मापते समय जेटाबाइट का उल्लेख करती हैं। ये वो पैमाना है जहां डेटा अब मानवीय पैमाने का नहीं रह गया है, बल्कि गृह स्तरीय तक पहुंच गया है। योटाबाइट YB। 1 योटाबाइट 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है, जो 1 सेक्सटिलियन बाइट्स के बराबर है। यह सबसे बड़ी आधिकारिक स्टोरेज इकाई है, इतनी बड़ी कि वर्तमान में कोई भी सिस्टम इसे धारण नहीं कर सकता है। केवल 1 योटाबाइट में मानव इतिहास में बनाए गए सभी दस्तावेज, गाने, चित्र और वीडियो आ सकते हैं, और फिर भी खाली जगह बचेगी। वैज्ञानिक इसे भविष्य में डेटा वृद्धि की कल्पना करने के लिए एक अवधारणा के रूप में उपयोग करते हैं। यदि आज हम इंटरनेट को जेटाबाइट में मापते हैं, तो किसी दिन जब दुनिया और अधिक डेटा उत्पन्न करेगी, तो हमें वास्तव में योटाबाइट की आवश्यकता हो सकती है। छोटे बाइट से लेकर विशाल योटाबाइट तक स्टोरेज इकाइयां तकनीक के तेजी से विकास की याद दिलाती हैं। जो कभी विशाल माने जाते थे, जैसे मेगाबाइट या गीगाबाइट, अब हमारे द्वारा हर दिन बनाए जाने वाले डेटा की मात्रा की तुलना में छोटे लगते हैं। और ये सब सिर्फ 1 बाइट से शुरू हुआ। यदि इस सामग्री ने आपको डेटा के बारे में एक नया दृष्टिकोण दिया है, तो सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और सूचनाएं चालू कर दी हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगले रोमांचक वीडियो में मिलते हैं।